गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 16th ऑफ मार्च 2022 और डे है वेंसडे। तो आज हम जो वो पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो वो 10th क्लास वालों के लिए तो है ही, लेकिन जो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करें, जैसे आरवी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, और भी कई सारे एग्जाम है जिसमें जो वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो बनते हैं। तो उनके लिए भी होने वाला है। 10th क्लास के लिए जो वो स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम जो वो पीरियोडिक चैप्टर नंबर 5 है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज है यहाँ पे, 3-4 एमसीक्यूज है, उसमें जो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या जो वो इसमें आवर्त सारणी में है। पहले एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो वो और भी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो वो पार्ट 1 रहेगा इस चैप्टर का। अच्छा, आपका जो पेपर है वो भी नज़दीक आ चुके हैं, तो आपका जो भी सिलेबस है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और चैप्टर नंबर 5 है जिसको हम अभी पार्ट 1 में जो वो डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, ऐसे जो वो ये चलता रहेगा आगे को। एमसीक्यूज और साथ ही जो वो आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन है या जो भी 2 लाइन्स वाले क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करने की साथ साथ में कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। फिर लिखा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ऐसे जो आपके जो चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9, 10, 11 और 15, 16 ये है आपका सिलेबस। और 30% जो कि पहले रिड्यूस हो चुका है, डिलीट हो चुका है, वो भी आपने जो उसको भी डिस्कस नहीं करना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें मार्क्स का, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 17, 16 और 17 मार्क्स का जो आपको पूछा जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। हाउ मैनी पीरियड, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मैनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए क्वेश्चन जो वो आपको जो वो पहले ही जो भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो आएगा ही, 100% आएगा, ठीक है। इसको मैं 100% गारंटी के साथ जो वो बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो वो अभी 2 मिनट में जो वो इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ जो वो बताने वाला हूँ, इसमें से जो वो पक्का क्वेश्चन जो वो पेपर में बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले जो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं जो वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो वो समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे पीरियड क्या होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसको बोलते हैं आवर्त सारणी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? आवर्त सारणी बोलते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। अगर हम थोड़ा-सा बेस बनाने की कोशिश करें यहाँ पे कि आवर्त सारणी की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट जो वो इसकी क्या थी? देखिए बहुत सारे एलिमेंट थे। 4 जो वो साइंटिस्ट जो वो पहले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक जो वो सबसे पहले आए डॉवेराइनर, और दूसरे आए थे न्यूलैंड्स, और तीसरे आए थे मेंडलीफ, और चौथे जो कि जिनका जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है उसको, तो उन्होंने बताया था। अगर आपको पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो वो किसने बनाया था, तो 4th नंबर पे आते हैं हेनरी मोज़ले, ठीक है। हेनरी मोज़ले को जो वो आपने याद रखना है। कब बनाया था? 1913, जब वो आप याद रखिए 1913। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न जब लिखा लगा होगा आगे, तभी जो आपने बताना है कि हेनरी मोज़ले ने जो वो बनाया था। अगर आज का जो, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न जो भी पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, वो जो वो हेनरी मोज़ले ने बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ सकता है। इससे पहले जो वो जैसे डॉवरेनर आए, न्यूलैंड्स आए, मेंडलीफ आए, इन्होंने अपने अपने जो वो सिद्धांत पर जो वो काम किया। जैसे त्रिक सिद्धांत है, और भी जैसे मेंडलीफ, सॉरी, न्यूलैंड्स ने जो वो अष्टक सिद्धांत दिया था, और भी ऐसे-ऐसे जो वो क्या-क्या, उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। जो वो अगर जाएँगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम सीधे ही अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि देखिए इस ये जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इसको जब वो सबसे पहले पूछा जाता है कि किस आधार पर रखा गया था, किसके बेस पर इसको रखा गया था। तो आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर के बेस पर, एटॉमिक नंबर के बेस पर जो वो इसको रखा गया था। मतलब कि पहले जो वो एटॉमिक नंबर 1 वाला आएगा, फिर जो वो जैसे हाइड्रोजन है तो सबसे पहले रखा गया उसको, फिर जो वो हीलियम है तो उसको 2 पर रखा गया, 2 जिसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ऐसे रखा गया है। तो किसके बेस पर रखा गया है ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। देखिए एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, तो एटॉमिक जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनका जो एक्चुअल में सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है, सीधी सी बात है। मतलब किसके बेस पर रखा गया है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर जो इसको रखा गया है। अगर हम बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरह से जो वो दिखेगा।
ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपको यहाँ पे जो कई सारे बच्चे जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आवर्त क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। देखिए सिंपल सा समझिए। आपने जो वो हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसी लाइंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे। वर्टिकल आपको पता है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जो वो वर्टिकल लाइंस होगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस जो वो ऐसे होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो वो ऐसे होगी। तो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल जो भी ऐसे बने हुए हैं, कॉलम, सॉरी कॉलम नहीं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रो, रो बोलेंगे, ठीक है, यस। तो वो जो वो उनको जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं उनको? पीरियड उनको बोलते हैं। और कितने पीरियड है ये पूछ जाता है तो 7 जो वो हमारे पास पीरियड है। कितने पीरियड है? 7 जो वो पीरियड है। अगर पीरियड को हिंदी में बात करें तो पीरियड को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं आवर्त। ठीक है, याद रखिए, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तो पीरियडिक जो भी टेबल हो गया वो हो गया। आवर्त संख्या, तो ये पूछ रहा है पीरियड कितने हैं। पीरियड मतलब कि जो भी हॉरिजॉन्टल और जो भी हमारे एम ग्रुप है, ठीक है, वो जो वो 18 ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप जो वो कैसे होंगे, ग्रुप जो वो जैसे लेफ्ट टू राइट जो भी अच्छा, ये जो वो मैंने आपको देखिए मैं आपको जो वो पिक्चर में जो वो बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे आप याद रखिए कि 7 जो वो हमारे पीरियड है और 18 जो वो हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसकी मॉडर्न जो भी पीरियड टेबल है उसको बताता हूँ। तो ये जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पीरियड मैंने कितने बताया, 7 बताया था। पीरियड को देखिए, पीरियड जो वो लेफ्ट टू राइट की तरफ ऐसे, ये जो वो रोज जितनी है, ठीक है, तो 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे लेफ्ट राइट राइट की तरफ जो वो पीरियड हुए हमारे। ठीक है, जो हॉरिजेंटल में है, ठीक है, हॉरिजेंटल में ऐसे आगे की तरफ। और ग्रुप्स जो वो ऐसे वर्टिकली है, जो टॉप टू बॉटम है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करके जो वो ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। अगर बात करें कि ये जो 18 ग्रुप्स हैं, ये जो 18 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये जो वो कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो ये जो वो 9 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। अगर बात करें कि कितनी जो वो नंबर ऑफ गैसेस, कितनी नंबर ऑफ गैसेस जो वो हमारे पूरे पीरियडिक टेबल में है, तो जो वो 11 गैसेस जो वो आपने याद रखनी है, 11 गैसेस। ये जो नोबल गैसेस का आपने नाम सुना है, नोबल गैसेस को बोलते हैं अक्रिय गैसेस। अक्रिय या उत्कृष्ट भी बोलते हैं। उत्कृष्ट या अक्रिय का मतलब है कि जो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, रिएक्ट नहीं करती, तो वो जो वो आपको इस लास्ट वाले ग्रुप में मिलती है। लास्ट वाला ग्रुप जो वो कौन सा है, ग्रुप नंबर 18। तो ऐसे जो वो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, आपको जो वो याद रखना है कि नोबल गैसेस कितनी है हमारे पास। नोबल गैसेस जो वो कहाँ पे जो वो बनती है। देखिए नोबल गैसेस जो वो आपने यहाँ पे देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ही है। लेकिन अभी मॉडर्न जो भी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वैसे अगर पूछा जाए तो 6 ही है। लेकिन मॉडर्न जो एक और गैस जो वो ऐड की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसका नाम है ओजी। अगर इसको आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, मतलब कि ओजी का क्या मतलब होता है, तो इसको आप याद रखिए, OGANESSON, ओगनेसन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि नोबल गैसेस कितनी होगी, 7 नोबल गैसेस होगी। ठीक है। अक्रिय गैसेस, अक्रिय मतलब उत्कृष्ट, या इसको जो जो मतलब रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस। और आपको पूछा जाएगा किस ग्रुप में मिलेगी, तो ग्रुप नंबर 18 जो हमारा लास्ट ग्रुप है, सॉरी ग्रुप नंबर, हाँ, ग्रुप नंबर 18 जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है, इसको ग्रुप नंबर 18 बोला जाएगा। तो इसमें जो वो हमें मिलेगी। अगर कौन कौन सी है अगर बात करें, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हीलियम है, एक जो वो नियॉन है, एक जो वो आर्गन है, एक जो वो क्रिप्टॉन है, एक जीनॉन है और रेडॉन है। अगर पूछा जाए इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे लाइटेस्ट नोबल गैसेस, सबसे लाइटेस्ट गैस जो वो हमारी हाइड्रोजन है वैसे, जिसको कि हम फ्यूचर गैस भी बोलते हैं। लेकिन नोबल गैसेज में पूछा है तो नोबल गैसेज में जो वो हाइड्रोजन तो है नहीं, नोबल गैसेज। ठीक है, उत्कृष्ट गैसेज। तो सबसे हल्की नोबल गैसेज जो वो कौन है, तो वो जो वो हीलियम है। ठीक है, कौन है, हीलियम है। ठीक है, पिछले किसी पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हीलियम एक ऐसी गैस है जो हमारी आवाज़ जो वो चेंज कर देती है। क्योंकि हल्की है, हल्की होने के कारण जो वो ट्रैवल फास्ट करती है, ट्रैवल फास्ट करती है, तो हमारे अंदर जब हम इसको अंदर ले लेंगे गैसेस को, तो जो वो हम जब बोलेंगे तो जो वो एकदम से बाहर निकलेगी, तो आवाज़ जो वो एक पतली जैसी आवाज़ निकलेगी, जीव जैसी आवाज़ निकलेगी, फनी आवाज़ निकलेगी। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो नियॉन, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन। रेडॉन जो वो अगर पूछा जाए सबसे हैवीएस्ट, ठीक है, लाइटेस्ट तो कौन होगी, हीलियम होगी। नोबल गैसेस की ही बात करूँ, बाकी सभी गैसेस में तो हाइड्रोजन होगी। ठीक है, हैवीएस्ट की बात करें, HAVIEST, हैवीएस्ट नोबल गैसेस, तो सबसे भारी जो उत्कृष्ट गैस है वो जो वो रेडॉन है। तो इसको भी आप याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो इसमें पूछा गया था कि हाउ मैनी पीरियड एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल। देखिए पीरियड को बोलते हैं आवर्त, मतलब कि कितने आवर्त हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया कि 7 जो वो आवर्त है। ठीक है, 7 जो वो आवर्त है। और ग्रुप्स जो वो कितने हैं, ग्रुप जो वो 18 है। तो 7 पीरियड
7 पीरियड और 18 ग्रुप्स जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, मैंने इसको तो बता दिया कि ये जो वो पीरियड को आवर तो बोलते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है इनको क्या बोलेंगे हिंदी में, तो इसको वर्ग बोलेंगे। वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है, और हमने बात की कि 18 ग्रुप्स में को जो वो आगे 9 पार्ट में मॉडर्न जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो वो डिवाइड किया गया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ गैसेस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ गैसेस जो वो हमारे पास 11 है। अगर नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस प्रेजेंट में जो वो कितनी है? 7 है, जिसमें कि ओजी जो वो नई ऐड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। तो अभी हमने बात किया कि किसके बेसिस पर जो वो रखा गया है। ये क्वेश्चन भी हर बार जो बनता है कि किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हेनरी मॉसले ने जो वो किसके आधार पर रखा गया था? ये जो वो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया था। सॉरी, एटॉमिक नंबर जो वो नीचे है, एटॉमिक मास में जो मैंने राउंड कर दिया, एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया था। एटॉमिक नंबर का सीधा सा मतलब मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान की, ये परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं वहाँ पे एटॉमिक मास में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर इसको रखा गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पेरियोडिक टेबल। तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ पेरियोडिक टेबल में चलेंगे तो जो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो भी एलिमेंट का होता है वो जो वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कि क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो क्या होगा? तो देखिए, इस इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट है हमारे, उसकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव आयन बनाएगा और जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको जो वो लॉस कर देगा, तो ये जो वो घटती है। ठीक है, ये क्या होती है? घटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज होगी। मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर जो उस एलिमेंट का जो वो तत्वों का जो वो डिक्रीज होगा, घट जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। तो ये तो अभी हमने बात किया कि ग्रुप 18 एलिमेंट को जो क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वो किसको बोलते हैं? जो 3 से 12 जो भी ग्रुप नंबर हमारा 3 से 12 तक है उसको जो वो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, सॉरी एलिमेंट नहीं, ट्रांजिशन मैटर बोलते हैं। तो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर हम बात करें कि ऐसा पूछ जाता है कि कितने जो वो हमारे टोटल जो आधुनिक मतलब कितने के बारे में अभी हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, तो 118 आपने याद रखना है। 118 118 118 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वैसे टोटल जो वो कितने जो वो एलिमेंट है हमारे टोटल, मतलब सारे अगर बात करें तो 126 है। आगे भी जो वो इसकी 126 है, शायद इसको चेक करना पड़ेगा। 126 है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम लोग मतलब उसमें कितने हैं, तो उसमें जो वो 118 है। ठीक है, 126 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अभी जो भी अगर और एलिमेंट की जो वो अगर तत्व जो वो अगर खोजे गए होंगे तो जो वो इसकी संख्या 126 से जो वो बढ़ गई होगी। तो प्रेजेंट में जो वो कितने हो चुके हैं उसके बारे में जो वो हम लोग मतलब कि उसको जो वो चेक करना पड़ेगा। वैसे जो आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, वो जो वो 180 है। अगर इसमें पूछा जाए कि नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल कितने हैं, अगर एक नेचुरल की बात करेंगे, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब है कि जो नेचर से हमें मिले हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब है जो मैनमेड है, जो कृत्रिम है, जो हमने बनाए हैं। ठीक है, तो नेचुरल जो वो इसमें 1118 में जो वो 98 एलिमेंट जो वो नेचुरल है, और आर्टिफिशियल की बात करें तो 20 एलिमेंट जो आपको याद रखते हैं वो जो वो आर्टिफिशियल है। तो ये भी आप याद रखिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो कुछ और जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक जो वो इतना काफ़ी है। आपके एग्जाम से पहले पहले जो हम लोग सभी चैप्टर के जो वो एमसीक्यू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।